आज दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं आप किस प्रकार से फंड को एक्सचेंज कर सकते हैं और किस प्रकार से आप अपना जो फंड है वॉलेट टू वॉलेट पेमेंट किसी मेंबर को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और यहाँ पर एक आईडी को हम 1180 वाली एक्टिवेट करके भी आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाएंगे दोस्तों। तो सभी मेंबर का विक्रम एमएलएम यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आता है लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा थ्री लाइन होता है इस पे अपन को टच करना रहता है। सबसे पहले मैं आपको मेरा फंड दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर फंड देखेंगे ये जो पे आउट के अंदर पेमेंट पड़ा हुआ है ये चाहे ऑटो पुल के माध्यम से आ रहा हो या टीम एक्टिवेशन के माध्यम से आ रहा हो या रॉयल्टी के माध्यम से या क्लब इनकम के माध्यम से जो पेमेंट आता है वो यहाँ पर आता है। और जो पेमेंट यहाँ पर आता है उसे एक्सचेंज करके हम आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ले जाते हैं यहाँ पर। तो सभी मेंबर ध्यान से देखेंगे, हम थ्री लाइन पर टच करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर थ्री लाइन पर हमने टच किया। जैसे ही हम थ्री लाइन पे टच करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे तो एक्सचेंज फंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो एक्सचेंज फंड पे हम टच करते हैं। तो जैसे ही हम टच करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक पॉपअप खुल के आएगा। मेरे पास में 193 यानी 193 रुपये वहाँ पर पड़े हुए हैं और मुझे 1180 रुपये एक मेंबर की आईडी को एक्टिवेट करना है और एक को 300 रुपये का फंड ट्रांसफ़र करना है। तो मुझे वहाँ पर लगभग चाहिए 1500 रुपये के समथिंग। तो 193 रुपये ऐसा कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 1500 रुपये का फंड या 1400 रुपये को एक्सचेंज कर लेता हूँ। 1400 को एक्सचेंज करूँगा तो 14 पंचे 70 रुपये कट जाएंगे और कम पड़ेगा। तो 1500 ही अपन यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों। देखते हैं अपन यहाँ पर मैं 1500 रुपये का फंड जो है वो एक्सचेंज करता हूँ। मैंने 1500 रुपये यहाँ पर ऐड किया, आप देख सकते हैं ये वाला। और यहाँ पर नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है इस पर मैं टच करता हूँ। तो जैसे इस पर टच करूँगा मेरे से ये पासवर्ड मांगेगा। तो मैं यहाँ पर अपना एम पिन जो है यानी कि जो ट्रांजेक्शन नंबर होता है उसे मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पर मेरे एम पिन फिल कर रहा हूँ और उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो कंफर्म कर देते हैं। ये कंफर्म अपन जैसे इस पर टच करेंगे और इसको ओके करेंगे। ओके करते ही आप देखेंगे तो ये मेरा जो फंड था वो सक्सेस हो चुका है। मैं ओके करता हूँ। आप देखेंगे 3900 रुपये यहाँ पर रह गए हैं यानी कि 1500 रुपये मैंने आपके सामने अभी सेंड किए। अब आप देखेंगे यहाँ पर थ्री लाइन पे फिर से टच करेंगे, देखेंगे दोबारा ये थ्री लाइन होता है, इस पर आप टच करते हैं। आप यहाँ पर टच करेंगे, देखेंगे यहाँ पर जाएंगे सॉरी डैशबोर्ड पे टच करेंगे, ये डैशबोर्ड होता है, यहाँ पर आपको टच करना है। जैसे ही डैशबोर्ड पे टच करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आज का जो ऑफर चल रहा है, अगर कोई मेंबर 1180 से अपने आईडी को एक्टिवेट करवाते हैं तो उसी के बराबर उनको टोकन दिए जाएंगे, उतने ही रुपए के बराबर। तो अभी मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने के बाद मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे जाऊँगा तो आप देख सकते हो 5400 रुपये थे। अभी 1500 निकलने के बाद में 3906 रुपये रह गए। और यहाँ पर इस फंड पर देखेंगे तो आपके पास में ये फंड पड़ा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। तो अब अपन यहाँ से इस फंड से किसी भी मेंबर की आईडी को एक्टिवेट भी कर सकते हैं और इससे हम यहाँ पर किसी भी मेंबर को फंड ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं किसी मेंबर की आईडी पर फंड ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो मैं फिर से इस थ्री लाइन पे टच करूँगा। यहाँ पर टच करने के बाद में आप देखेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। इस वॉलेट वाले ऑप्शन पे टच करेंगे। वॉलेट वाले ऑप्शन पे टच करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ रहा है थर्ड नंबर पे वॉलेट ट्रांसफ़र। दोस्तों किसी को भी अगर फंड ट्रांसफ़र करना है अपनी आईडी से दूसरी आईडी पर या वो मेंबर भी अपन को ट्रांसफ़र कर सकता है तो इस पर टच करेंगे। जैसे इस पर टच करते हैं तो आपको देखना है उस मेंबर की आईडी नंबर डालना है यहाँ पर। तो मैं आईडी कॉपी करके लेके आता हूँ, अभी दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर ये मेरे पास में एक आईडी आई हुई है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में अब इनको यहाँ पर इस आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। नाम भी देखेंगे यहाँ पर फंड डालेंगे, देखो दीनदयाल नाम लिखा हुआ आ गया है, जो मेंबर का नाम था। नाम भी चेक कर लें।
मेरे को 300 का फंड सेंड करना है, 300, 600, 900, 1200 ऐसे जाता है। इसके बाद में ट्रांसफ़र पे टच करेंगे, ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, 1 मिनट, ये ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, इस पे टच करते हैं। तो जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र होने के लिए जाता है, ओके करेंगे। ओके करते ही ये आप देखेंगे एम पिन मांगेगा या गूगल ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। तो मैं गूगल ऑथेंटिकेशन मैंने लगा रखा है, मैं गूगल ऑथेंटिकेशन लगा देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने गूगल ऑथेंटिकेशन टच किया, इसको डाला और कंफर्म कर दिया। जैसे ही मैंने कंफर्म किया, देखो दोस्तों 300 ट्रांसफ़र हो चुका है और यहाँ पर 1318 रुपये रह गए। अब मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, डैशबोर्ड पे टच करके क्रॉस किया। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखो इसमें 1318 रुपये रह गए हैं। अब मुझे किसी मेंबर की आईडी को एक्टिवेट करना था 1180 से। मैं फिर से 3 लाइन पे टच करूँगा, उसके बाद में मैं एक्टिव पर टच करता हूँ। यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ देख सकते हो आप। उसके नीचे फिर एक्टिवेट आईडी लिखा हुआ, एक्टिवेट आईडी, इस पे अपन टच करेंगे। जैसे अपन इस पे टच करते हैं तो यहाँ पर सामने वाले मेंबर की आईडी मांगता है। तो देखो मैं यहाँ से उस मेंबर की आईडी लेके आऊँगा जिसकी आईडी को मुझे 1180 से एक्टिवेट करना है। ये है मेंबर और इनका नाम उत्तम कुमार शर्मा है। तो यहाँ से मैं अपनी आईडी पर गया, वापस से आईडी कॉपी की, मैंने आईडी यहाँ से यहाँ डाल दी है। देखो ऑटोमेटिकली 1800 करेंगे तो ये नाम आ जाएगा, उत्तम कुमार शर्मा नाम लिखा हुआ आ गया है। अब इनको मेरे को सबमिट करना है। जैसे मैं यहाँ सबमिट करता हूँ, ओके करता हूँ, फिर से ये गूगल एम पिन मांग लिया अब की बार में दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एम पिन लगा देता हूँ और ओके कर दिया। जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे इस मेंबर की आईडी यहाँ से एक्टिवेट हो चुकी है, तारीख वगैरह, नाम वगैरह सारी चीज़ें हो गई। मैंने इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया, ओके कर दिया। आप देख सकते हो फंड 138 रुपये रह गए मेरे पास में। इस प्रकार से आप किसी भी मेंबर को फंड सेंड कर सकते हो वॉलेट टू वॉलेट, और किसी भी मेंबर की 1180 से आईडी को एक्टिवेट कर सकते हो, ऑटो पुल में एक्टिवेट कर सकते हो। इस प्रकार से आप यहाँ पर मेंबर की आईडी को एक्टिवेट करके काम कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों।